हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीलेश। हम एंड टू एंड माई एसक्यूएल देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने ये समझा था कि आपको क्रिएट कैसे करना है, लाइक क्रिएट डेटाबेस और क्रिएट टेबल। और उस टेबल को हमने डिस्क्राइब करके देखा था कि उसमें क्या है। आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि बेसिकली टेबल्स में जब आप डेटा इंसर्ट करते हो और उसको रीड कैसे कर पाते हो। तो मैं आपको एंड टू एंड और इजी तरीके से समझाऊंगा, बस आप एंड तक बने रहिए। लास्ट वीडियो में ये देखा था कि बेसिकली क्रिएट किस तरीके से किया जाता है, लाइक क्रिएट डेटाबेस, फिर उसके बाद क्रिएट टेबल। देखो, जब तक आपके पास डेटाबेस क्रिएट नहीं होगा तब तक आप उसके अंदर टेबल्स क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो मस्ट है कि पहले डेटाबेस बनाओ, और डेटाबेस अगर होगा तो सबसे पहला टास्क होता है उसको यूज में लाना। तो हम क्या करेंगे, अभी हम लोगों को डेटा इंसर्ट करके रीड करके देखना है। तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, यूज क्लासेस, जो भी हमारा क्लासेस नाम का डेटाबेस है उसको यूज में लाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्लासेस नाम का डेटाबेस आपको कुछ इस तरीके से ओपन दिख रहा है। मतलब ये सिंपल अभी मोड में आ गया है जिसमें अपन क्या करेंगे, काम कर सकते हैं। तो मैंने क्रिएट तो कर दिया था ये वाला टेबल, जिसको मैंने डिस्क्राइब करके भी आप लोगों को दिखाया था। फिलहाल इसमें एक भी वैल्यू नहीं है। ये डिस्क्राइब मतलब सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन दिखाती है कि आपके टेबल में कितने कॉलम्स है, क्या वैल्यू है। अभी हम लोगों को क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है। तो हाउ कैन वी बेसिकली इंसर्ट डेटा। तो हमारी जो चौथी स्टेप थी, वो सॉरी पांचवी, कि हम लोगों को इंसर्ट डेटा करना था। अभी इसका सिंटेक्स क्या होता है, जब भी आप डेटा इंसर्ट करते हो तो उसके लिए ना एक और कीवर्ड है जिसका नाम है इंसर्ट और इनटू। ठीक है, मतलब आप डेटा को क्या कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो। तो इंसर्ट इनटू, और जो भी आपके टेबल का नाम होगा वो पास करो, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। फिर उसके बाद टपल में जितने आपको कॉलम्स में वैल्यू पास करना है वो पूरे कॉलम पास करो। ठीक है, और पूरे कॉलम पास करने के बाद यहाँ पे लिखो वैल्यूज, क्योंकि आप एक या एक से ज्यादा अगर वैल्यूज चाहते हो तो सिंपल वैल्यूज लिखो। और वैल्यूज लिखने के बाद टपल ऑफ वैल्यूज पास करो। ठीक है, टपल ऑफ वैल्यूज। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, आप एक एक से ज्यादा जितने भी ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। फिर इसको हमने ये देखा था कि क्वेरी को हमेशा सेमीकोलन से बंद किया जाता है, तो बंद कर दो। मैं इसी क्लास नाम के टेबल में जैसे रोल नंबर, फर्स्ट नेम और मार्क ये ऐड करके दिखाता हूँ। तो अपन सिंपली क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम क्या है हमारा, क्लास। ठीक है, और उसके बाद हमारे कौन कौन से कॉलम्स है, तो एक है रोल नंबर, रोल नंबर, दूसरा है एफ नेम, और तीसरा कौन सा है तो मार्क। ये हमारे तीन चीजें। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या ऐड करना है, तो वैल्यूज। अभी वैल्यूज ऐड करना है तो यहाँ पे आपको टपल देना पड़ता है, और एक सिंगल टपल मतलब एक रो, ये याद रखना। एक सिंगल टपल मतलब एक रो। तो एक बच्चे का डेटा ऐड कर रहा हूँ 101, इसका नाम है ए, और सिंपल इसको मार्क मिले फॉर एग्जांपल 99। तो ये हो गया एक डेटा। अभी फिलहाल तो मैं एक ही सिंगल रो ऐड करता हूँ और इसको बंद कर दिया, फिर इसको कंट्रोल प्लस इंटर दबाओ तो डेटा ऐड हो गया। तो आप अगर देखना चाहते हो कि आपके इसमें क्वेरी क्या बेसिकली एरर आ रहा है या रन हो रही है, तो ये जो आपको मैंने बोला था कि यहाँ पे ये बीच वाला पार्ट, इस पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपको क्वेरी रन हो रही है, एरर आ रहा है, ये समथिंग दिखाता है। इसको बंद करना है तो फिर से क्लिक करो। ये हो गया एक सिंगल रो ऐड करना। अभी इसके बाद अपन क्या करेंगे, लाइक हाउ टू रीड टेबल। ठीक है, टेबल को कैसे रीड करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो टेबल रीड करने के लिए सिंटेक्स क्या है, तो इसका ना सिंपल सिंटेक्स है। जैसे बाकी कोडिंग लैंग्वेज में आप प्रिंट प्रिंटफ समथिंग कुछ लिखते हो, तो वहां पे यहाँ पे प्रिंट प्रिंटफ नहीं आता है। यहाँ पे एक सिलेक्ट नाम की कीवर्ड यूज किया जाता है, सिलेक्ट। फिर सिलेक्ट के बाद आपको कितने कॉलम रीड करना है, मान लीजिए पूरे ही रीड करना है तो स्टार, फिर फ्रॉम, और कौन सा टेबल है वो नेम, टेबल नेम, और इसको बंद कर दो। ठीक है, यहाँ पे हमेशा याद रखना स्टार का मतलब होता है ऑल कॉलम्स। ठीक है, स्टार का मतलब ऑल कॉलम। जैसे मैं अभी रीड करके दिखाता हूं, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और हमारा टेबल का नाम क्या है, क्लास, और इसको मैं
सिंपली रन कर देता हूँ तो आप एक देख सकते हो, एक टेबल आपको यहाँ पे दिखा, मतलब एक टेबल और उसमें एक रो दिखाई दे रहा है, लाइक 101 ए और 99, ये डेटा हमने ऐड किया था। ठीक है, अभी सिंगल कॉलम मान लीजिए अगर रीड करना है, या आपको फॉर एग्जांपल दो कॉलम रीड करना है, तो स्टार का मीनिंग तो होता है पूरे। तो मान लीजिए अपन ने ऐसा किया, सिलेक्ट, और मैंने बोला कि सिर्फ रोल नंबर और उसके साथ ना मार्क, बस इतना ही रीड करके दिखाओ, किसमें से, फ्रॉम क्लास में से, और इसको रन कर दिया तो उतनी चीज दिखेगी। ये जो सिलेक्ट होता है और फ्रॉम होता है, इसके बीच में आप जितने कॉलम्स रीड करना चाहते हो उतने बता सकते हो, और पूरे रीड करना है तो स्टार लिख दो। अभी यहाँ पे मैंने एक रो ऐड किया था, आई थिंक ये वाला कैसे रीड करते ही आपको समझ में आ गया। बट अगर मुझे सिंपल और रोज ऐड करने हैं तो कैसे करें, देखो एक सिंपल चीज कि एक क्वेरी अगर ऐड करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए एक बार रन करी तो उसको दूसरी बार रन मत करो। क्यों? क्योंकि वही डेटा डुप्लीकेट ऐड होते जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं अभी रीड करके दिखाता हूँ आपको पूरा डेटा। ये देखो 101 दो बार ऐड हो गए, क्यों? क्योंकि मैंने इसको दो बार रीड किया। तो आप कभी भी ऐसा मत करो, एक क्वेरी को एक ही बार रीड करो। हाँ, हम बेसिकली उसको डिलीट करेंगे बाद में। अभी ना मान लीजिए मुझे मल्टीपल रो ऐड करना है, तो मैंने लिखा इंसर्ट इनटू क्लास रोल नंबर और जितने कॉलम्स है उतने। सपोज कि तुम्हें पूरे ही कॉलम में डेटा ऐड करना है तो पूरे कॉलम का नाम लिखना जरूरी नहीं है, आप ऐसे ही लिखो इंसर्ट इनटू क्लास एंड वैल्यूज। ये बाय डिफॉल्ट पूरे रो डिसाइड करेगा। फिर 101 हुआ था, 102 ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे एक नाम दे देते बी, यहाँ पे दे देते 91। ये हो गया एक रो, मतलब एक टपल मतलब एक रो। फिर बाहर जाता हूँ, कॉमा लगाता हूँ और सेकंड टपल यूज करता हूँ, लाइक 103। फिर यहाँ पे हम सिंपल सी ऐड कर देते हैं और यहाँ पे फॉर एग्जांपल 97 96। आपको जितना डेटा ऐड करना है उतने आप सिंपली टपल ऐड करते जाओ, लाइक मैं टपल, फिर यहाँ पे भी टपल, फिर यहाँ पे भी टपल। तो यहाँ पे 103 था, 104 कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 105 कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप जितने टपल्स ऐड करना चाहते हो उतने मतलब रो ऐड कर रहे हो बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे सी, यहाँ पे ई, और ये भी पूरा रन कर देता हूँ और फिर से डेटा को रीड करता हूँ। तो रीड की क्वेरी हमेशा क्या होगी, मैंने ऑलरेडी लिखी है पर एक बार फिर से लिखता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और क्लास, और ये लिखने के बाद अगर रन कर दे रहा हूँ तो ये देखो ये डेटा पूरा ऐड हो गया। तो जब भी आपको डेटा इंसर्ट करके रीड करना, एक सिंपल क्वेरी होती है, तो इंसर्ट इनटू जो जिसमें भी जितना भी डेटा ऐड करना है टपल ऑफ डेटा ऐड करो, और अगर रीड करना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास। तो ये होता है पूरे डेटा को रीड करने के लिए, और कोई पर्टिकुलर कॉलम ही रीड करना है तो इस तरीके से रीड करो। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है। मैंने दो क्लासेस में आपको ये समझाया कि हाउ टू क्रिएट, हाउ टू इंसर्ट एंड हाउ टू रीड। तो हम स्टेप बाय स्टेप और इजी वे से चलेंगे। मैं जितने ज़्यादा वीडियो होंगे उतने भी बनाऊंगा, क्योंकि और अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझाए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।